हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एपिसोड में प्रियो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसकी महिमा करने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए इकट्ठा हैं। और विश्वास करिए कि प्रभु आज भी अपनी सामर्थ से आपको भरेगा, वचन के थ्रू आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं आपको परमेश्वर ने पृथ्वी पर अलग किया है। आपको परमेश्वर ने चुनकर बहुतों में से निकाला है। आप बहुतों में नहीं आते। खुदा ने आपको अलग किया है। परमेश्वर आपको अलग दृष्टि से देखता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इज़राइल के विषय में क्या कहा? इज़राइल मेरी निज प्रजा है, मेरा निज धन है। मैंने संसार में से इज़राइल को चुना है। ऐसी परमेश्वर कहते हैं मैंने याकूब को चुना। याकूब मतलब इज़राइल। मैंने याकूब को चुना है। परमेश्वर ने बहुतों में से इब्राहिम को बुलाया। परमेश्वर बहुतों में से चुनता है अपने लोगों को। ऐसे खुदा ने आपको बहुत से लोगों में से चुना और ठहराया है। और विश्वास करिए, जब प्रभु ने आपको चुना और ठहराया है तो परमेश्वर आपको अलग दृष्टि से देखता है। लेकिन कई बार मनुष्य अपने आप को दूसरों के जैसा समझता है, आम व्यक्ति समझता है। आप भूल जाते हो आप कौन हो। आप भूल जाते हो कि आप साधारण लोग नहीं हो। यदि आप प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति हो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले व्यक्ति हो, यदि आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तो विश्वास करिए आप साधारण नहीं है, क्योंकि आपको आपका परमेश्वर असाधारण गिनता है। कई बार प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें आती है। जानते क्या होता है? हम आम लोगों की तरह सोचने लगते हैं। जिनके पास यीशु मसीह नहीं, हम उस रीति पे सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या होगा। हम इधर उधर भागने लगते हैं। पर विश्वास करिए, खुदा आपको अलग दृष्टि से देखता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। परमेश्वर आपको अलग तरीके से देखता है। और आज भी खुदा का कलाम इसी बात को आपको सिखाने पर है। हालेलुया। प्रियो, वचन में से एक स्थान से हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 पद से आगे। मत्ती 5 उसके 13 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यीशु मसीह कुछ गहरी बातों को इस अध्याय में कह रहे हैं। और आप लोगों ने कई बार इस वचन को सुना होगा, स्वयं पढ़ा होगा, प्रचार में सुना होगा। और वचन हर बार नए तरीके से बात करता है। यीशु मसीह कहते हैं, अब परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपको अलग देखते हैं। अब आप हर चीज में अलग देखे जाते हो। आपका व्यवहार, आपका बोलचाल, आपका चाल चलन, आपके जीवन जीने का तरीका, प्रॉब्लम्स को देखकर आपका रिएक्शन, परीक्षाओं में पढ़कर आपका रिएक्शन, आप जब बहुत आनंदित होते हो तो आप क्या करते हो, आप जब बहुत दुखी होते हो तो आप क्या करते हो, हर एक चीज परमेश्वर आप में अलग देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप अलग किए गए हो। आपके पास वचन है, आप दुआओं में बैठने वाले लोग हो। अब परमेश्वर आपको अलग दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप जानते नमक प्रिजर्वेशन का काम करता है। आप जानते नमक स्वाद का काम करता है। आप नमक की क्वालिटीज पढ़िए, जो मैं इस समय आपको नहीं बताऊंगी, बट आप बेटर जानते हो कि नमक स्वाद का कार्य करता है। बहुत सी खूबियां हैं नमक में। जब आप भोजन में उसे ऐड करते हो, वो भोजन में स्वाद ले आता है। बहुत से लोग जानते हैं जब नमक कम होता है वो ऊपर से ऐड करते हैं। क्यों? वो स्वाद, वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। खुदा ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। आप इस पृथ्वी पर इसलिए हो कि आप इस पृथ्वी में जो स्वाद नहीं है, आप स्वाद लेकर आते हो। आपको परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए रखा है। एक जगह है जहाँ पे प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रभु को कोई जानने वाला नहीं है। आप उस ऑफिस में एज अ सॉल्ट हो। आप उस हॉस्पिटल में जहाँ आप जॉब कर रहे हो एज अ सॉल्ट हो।
उस स्कूल में जहाँ आप पढ़ा रहे हो एज अ सॉल्ट हो, टेस्टलेस चीज़ों में आप टेस्ट लाने वाले हो। आपके भीतर वो खुदा का आत्मा है, आप साधारण नहीं हो, आप प्रार्थनाओं वाले हो। आप उन स्थानों पर जीवन को लेकर आते हो, आप उन स्थानों पर अपने भीतर के आनंद को लेकर जाते हो। तुम इस पृथ्वी पर नमक की मानिंद हो, जानते हो तुम हो, तुमने पृथ्वी को प्रिजर्व करके रखा है, संभली हुई है पृथ्वी। परमेश्वर का कलाम तुम्हारे भीतर है, तुम अपने भीतर उस कलाम को लेकर चलते हो, उस रोशनी को लेकर चलते हो। तुम नमक हो इस पृथ्वी के। यीशु मसीह कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, पर एक गंभीर बात भी कहते हैं यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि नमक की खूबी क्या है, क्योंकि वो नमकीन होता है। नमक की खूबी है वो नमकीन है, वो चीजों को नमकीन बनाता है। जिसमें स्वाद नहीं, वो उसमें स्वाद लेकर आता है, नमकीन स्वाद। लेकिन नमक का स्वाद ही चला जाए अगर, वो जो उसके अंदर नमकीन जो उसका टेस्ट है वो खत्म हो जाए और आप नमक को ऐसे टेस्ट करोगे आपको फीका लगे, आपको नमक में कोई टेस्ट ही ना आए, तो वो किस काम का। और यीशु मसीह कहते हैं वो फिर बाहर फेंक दिया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है। उसको जिस काम के लिए रखा गया था, यदि वो काम उसके जीवन से नहीं हो रहा है, वो स्वाद उसके जीवन में नहीं, तो फेंक दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे भीतर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए, तुम दूसरों से अलग दिखाई देने चाहिए। तुम्हारे भीतर वो चीज़ें होनी चाहिए कि जब तुम अपनी ऑफिस में काम करते हो, जब तुम स्कूल्स में पढ़ाते हो, जब तुम हॉस्पिटल्स में वर्क करते हो, तुम कहीं भी चलते फिरते हो अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, वो तुम अलग दिखाई दो। तुम्हारे होने से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी प्रार्थनाओं के जीवन से वो घर में जो स्वाद नहीं है वो स्वाद नजर आए, वो आनंद जो घर में मिसिंग है, जो जगह जहाँ तुम वर्क करते हो वहाँ मिसिंग है, वो आनंद नजर आए। जब लोग विश्वास में निर्बल हो रहे हो, जानते इसका अर्थ, यदि आप इसे धीरे धीरे मेडिटेट करोगे, समझोगे, इसका अर्थ ये है जब जहाँ 50 लोग चिंता कर रहे हैं, जहाँ वो परेशान है कैसे होगा, क्या होगा, बीमारियों में, तकलीफों में चिंतित है, और जब तुम वहाँ एंटर करो, तुम्हारे भीतर वो होप दिखाई दे उन्हें, तुम्हारे भीतर वो विश्वास दिखाई दे कि अरे हम इतनी चिंता करते हैं किंतु ये व्यक्ति ऐसे स्थानों पे चिंता नहीं करता, ये विश्वास करता है अपने खुदा पे। हम चिंता करते हैं, हम परेशान होते हैं, ये दुआएं करता है, ये घुटनों पर आता है, ये उपवास करता है। किंतु यदि आप भी उनके जैसे, उनका सा व्यवहार आपके जीवन में होगा, यानी कि आपके भीतर वो नमक नहीं है, वो स्वाद चला गया है, मिसिंग है वो स्वाद। परमेश्वर ने आपको सेपरेट किया, पर आज वो स्वाद आपके जीवन में नहीं है। आप आम लोगों के जैसे सोच रहे हो, आप भूल गए हो अपनी सामर्थ को, आप भूल गए हो अपने अभिषेक को, आप भूल गए हो कि खुदा ने आपको चुनकर अलग किया है, आप भूल गए हो उन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने बीते वर्षों में आपके जीवन में किए हैं। बड़ा छोटा आप प्रभु को समझ रहे हो, आपने अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि आपको लगता है खुदा से नहीं होगा, और आप एक साधारण व्यक्ति की तरह सोच रहे हो। जानते हैं आप में और उनमें डिफरेंस क्या है, वो दुष्ट के चलाए चलते हैं, वो उनकी थॉट्स पे दुष्ट का कंट्रोल होता है, आपकी थॉट्स पे होली स्पिरिट का कंट्रोल होना चाहिए। वो अपने हर विचार को एंटरटेन करते हैं, आपका हर विचार खुदा की ओर से होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा विचार आता है तो वचन के द्वारा आप उस विचार को खंडित कर सकते हैं, वचन के द्वारा आप दुष्ट को उत्तर दे सकते हैं। कब? जब आप वचन आपके भीतर होगा। लिखा है यदि नमक का स्वाद चला जाए किस वस्तु से नमकीन करोगे। फिर लिखा है 14 पद कहता है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। ये वचन एक बार पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि तुम जगत की ज्योति हो, लाइट हो। इस संसार में डार्कनेस है, इस संसार में अंधकार है, खुदा ने तुम्हें ज्योति बनाया है।
यदि तुम कह रहे हो तुम्हारे ऑफिस में अंधकार है, खुदा ने वहाँ तुम्हें एज अ लाइट रखा है। यदि तुम कह रहे हो जहाँ तुम रहते हो तुम्हारे पास पड़ोस में, खुदा ने एज अ लाइट तुम्हें वहाँ पे रखा है। तुम ज्योति हो संसार की, तुम्हें ज्योति दिखाई देती, चमकती है, अंधकार को दूर करती है। ज्योति अंधकार में खो नहीं जाती, अंधकार ज्योति में खो जाता है। जब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसको तुम्हारे भीतर वो लाइट दिखाई देती है। जब तुम अपने ड्यूटीज पे जाते हो, तुम्हारे भीतर वो लाइट लोगों को दिखाई देती है। प्रियो, ये लाइट, ये सॉल्ट आपके भीतर कैसे होगा? ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है कि तुम नमक हो, तुम लाइट हो। प्रभु देखता है आपको ऐसे। उन लोगों को जिन्होंने खुदा को अपना जीवन दिया है, उन लोगों को जो रोज भोर की प्रार्थनाएं करते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो घुटनों पर रहते हैं, जो वचन को पढ़ा करते हैं, परमेश्वर उन्हें अलग दृष्टि से देखता है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को बड़ा छोटा समझते हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। खुदा की दृष्टि में, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, उसकी दृष्टि में आप बड़े अनमोल हो, बड़े प्रतिष्ठित हो। वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देखता है। आपका बनाने वाला, संसार का बनाने वाला आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। आप स्वयं को वो आदर नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं मेरा जीवन व्यर्थ है। मसीह लोग जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वो कहते हैं मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बेकार इस संसार में आया। अपने जीवन को कोसते हैं, अपने आप को गलत बातें कहते हैं, लेकिन जानते हैं परमेश्वर, ये सब थॉट्स दुष्ट की ओर से हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बड़े अनमोल हो। वो आपसे प्रेम करता है, कहता है तुम सॉल्ट हो इस संसार की, तुम इस संसार की लाइट हो, तुम रोशनी हो इस संसार की। देखिए कितनी अद्भुत बात है। जब मैं इस बात को सोचती हूँ, खुदा तूने एज अ लाइट रखा है, तो कितना जरूरी है कि हम लाइट में बने रहें। लाइट, ये वचन रोशनी है, इसमें बने रहें। यीशु मसीह रोशनी है, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हम उस ज्योति में बने रहें तो हम भी लाइट हैं। हम उसके साथ कनेक्ट रहें, हम उसमें बने रहें तो हम भी लाइट हैं। और इस संसार में जब हम चमकते हैं, वचन में आगे लिखा है 15 पद कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, छुपाते नहीं हैं, दीवट ऊंचे स्थानों पर रखता है और उससे फिर घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ऐसे ही खुदा ने आपको छुपा के नहीं, ऊंचे स्थानों पर रखा है, जिससे सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। आप मत कहिए कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ, वो जगह अच्छी नहीं, वो जहाँ के लोग अच्छे नहीं। हो सकता है वहाँ का माहौल अच्छा ना हो, चीज़ें अच्छी ना हो, पर एज अ लाइट लॉर्ड ने वहाँ पर आपको रखा है ताकि उनका अंधकार दूर हो। यदि तुम उनके से कार्य करोगे, उनकी सी बोली बोलोगे, उनकी से सोच रखोगे, तो जानते हो तुम खुदा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यदि वो गलत बातें बोलते हैं और तुम उसमें शामिल होते हो, तुम्हारी बोलचाल भी उनके जैसी हो गई है, तुम अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, तुम उनके जैसे क्रोध करते हो, तुम उनकी सी गालियाँ बकते हो, उनकी गलत चीज़ों में सम्मिलित होते हो, इसका अर्थ ये वो लाइट तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम उनके अंधकार में सम्मिलित हो रहे हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। तुम्हें जानते हो इसलिए रखा गया है जिससे सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। आप जानते एक दिए की सामर्थ होती है, एक सामर्थ है दिए में, क्या वो लाखों दियों को रोशन कर सकता है। एक दिए से लाखों दिए जलाए जा सकते हैं। परमेश्वर ने वो दिया, वो लाइट आपको बनाया है कि आपकी लाइट से आपके घर के लोगों के जीवन में लाइट आए, आपकी लाइट से आपके पास पड़ोस में लाइट आए, आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ लाइट फैले आपके जीवन से। आपको अपनी अहमियत नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि खुदा ने आपको लाइट बनाया है, रोशनी बनाया है, आपको नमक कहा है,
में वो सामर्थ्य है। यदि आप कह रहे हो मेरे परिवार के लोग मेरी नहीं सुनते, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, घर में माहौल ठीक नहीं है, वो आपको लाइट बनाया है। आपके जीवन को देखकर, आपके स्वभाव, आपकी बोलचाल को देखकर आपका परिवार बदलेगा, वो बचेगा आपको देखकर। और लिखा है 16 पद, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जैसे खुदा ने तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखा है ताकि तुम्हारी लाइट से उनका अंधकार दूर हो, ऐसे ही तुम्हारे भले काम, तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब तुम अच्छे काम करोगे, प्रियो बहुत अलर्ट रहा करिए अपनी स्पिरिचुअल वॉक को लेकर। मैंने इस बात को कई बार आपसे कहा है, आप क्या बोलते हो, आप क्या सुनते हो, आप कैसी संगतियों में बैठते हो, कैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हो, कैसा जीवन आप जी रहे हो, कौन सी गलत थॉट्स को आप एंटरटेन करते हो। बहुत सी बातें हैं, आपको बड़ा सतर्क रहना चाहिए इन बातों को लेकर, क्योंकि आप साधारण लोग नहीं हो। आप साधारण लोग नहीं हो। वचन में लिखा है तुम्हारे उजियाले को देखकर, तुम्हारे भीतर की लाइट को देखकर, जब तुम तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी भलाई को देखकर घर के सब लोगों, क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब तुम्हारे जीवन में उन भले कामों को देखेंगे, तुम्हारी लाइट देखेंगे, एक गवाही उनके जीवन में पहुंचेगी और जानते हैं वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। तुम कैसी टेस्टमनी क्रिएट कर रहे हो अपने लोगों के बीच में, एक कैसी गवाही तुम प्रस्तुत कर रहे हो। तुम्हारी गवाही ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे। जब तुम्हारे विरोध में कोई बातें कहता है, जब तुम पर कोई क्रोध करता है, उस समय तुम्हारा रिएक्शन कैसा है? क्या तुम भी 2 के बदले 4 बातें उनसे करते हो? क्या तुम भी क्रोध करते हो? क्या तुम भी अपशब्द कहते हो? क्या तुम भी उनकी सी बोलचाल रखते हो? या उस समय तुम अपने मन को शांत करते हो, उस समय तुम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हो, उस समय तुम अपने आप को कंट्रोल में रखते हो और फिर दूसरों से बात करते हो? क्यों? ताकि तुम्हें ये बात उस समय पता रहती है कि नहीं, मैं परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, मेरे जीवन की भलाई को देखकर इस व्यक्ति का अंधकार भी दूर होगा। बहुत अलर्ट रहा करिए अपने स्पिरिचुअल वॉक को लेकर कि आप कैसी चाल चल रहे हो, आप कैसा जीवन जी रहे हो। देखिए वचन में एक स्थान पर लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 2 पद से आगे वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जानते हो वो लाइट, वो सॉल्ट तुम्हारे भीतर कहां से आएगा? कैसे? तुम परमेश्वर की ज्योति में बने रहोगे। कैसे? वो नमक का वो स्वाद तुम्हारे भीतर बना रहेगा। वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तुम्हारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। तुम सुबह यदि 1 घंटा प्रार्थना करते हो, यदि शाम को 1 घंटा प्रार्थना करते हो और उसके बाद अपने कमरों से बाहर निकलकर तुम एक आम व्यक्ति का सा जीवन जी रहे हो, नहीं, तुम्हारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। वो चीज़ें ज़रूरी है, ज़रूर प्रार्थना करिए। आप 1 घंटा करते, आप 2 घंटा करते, जो प्रभु आपको अगुवाई करे आप ज़रूर करिए। पर जब आप अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, उस समय आपका जीवन प्रार्थनाओं का होना चाहिए। एवरी सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, पर मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मुझे अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना, जुबान को अपवित्र नहीं करना, अपनी आंखों से कोई व्यर्थ चीज़ नहीं देखनी, अपने कानों से कोई व्यर्थ बातें नहीं सुननी, मुझे गलत संगतियों में नहीं जाना, मुझे गलत बातों के लिए नो कहना सीखना होगा।
आपका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। और उसके बाद सेकंड बात लिखी है, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, बट बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। हर समय धन्यवाद करो। तुम जागृत रहोगे प्रार्थनाओं में। ये परमेश्वर ने की दी है, एक कुंजी है। प्रार्थनाएं करो, और उन प्रार्थनाओं में तुम, कई बार होता है प्रार्थनाएं करने के बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रार्थनाएं करी आपने, भोर को प्रार्थना करी आपने, 1 घंटा प्रार्थना करी, उसके बाद पूरा दिन डिस्कनेक्शन में निकल रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए। फिर शाम को आए, फिर से कनेक्शन बना रहे हैं। पूरा दिन प्रार्थनाओं में आप जागृत रह सकते हो। कैसे? धन्यवाद के साथ। उसको धन्यवाद दीजिए। वचन में लिखा है धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तुम धन्यवाद करते रहो हर बात के लिए, हर छोटी बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो उसने जो जीवन तुम्हें दिया है। धन्यवाद करो वो जो सांसें तुम्हारे भीतर है। धन्यवाद करो कि आज तुम जीवित हो। धन्यवाद करो तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं है, तुम्हें एक अच्छी जॉब दी है। हम जानते हैं दुष्ट क्या चाहता है, हम हमेशा हमेशा कुढ़ते रहे, हम कर्ज करते रहे अपनी चीज़ों को। वो कैसे परिवार में रखा है, कैसे माँ बाप दिए हैं, कैसे जिम्मेदारियाँ दी हैं, कैसा मुझे ऑफिस दिया है, कैसे मुझे बॉस दिए हैं, इससे अच्छा तो ये होता, इससे अच्छा तो ये होता। नो, लॉर्ड चाहते हैं आप हमेशा थैंकफुल रहो। परमेश्वर ये चाहते हैं, दुष्ट चाहता है आपके जीवन से धन्यवाद को निकाल देना। वचन में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। अय्यूब के जीवन से दुष्ट ने सब कुछ ले लिया, पर वो धन्यवाद को नहीं ले पाया। वो अंत तक खुदा का धन्यवादी बना रहा, अंत तक प्रभु की महिमा करता रहा। उसने कहा ठीक है, प्रभु ने दिया और उसने लिया, उसका नाम धन्य है। जब वो दे सकता है, उसको अधिकार है कि वो ले सके। मैं कौन होता हूँ जिस बात को कहूँ कि तूने मुझसे क्यों लिया। लेकिन जानते हैं विरोधी चाहता है आप कुढ़ते रहे, आप बड़े परेशान रहे, अपने जीवन को कर्ज करते रहे। ये लाइफ अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है, ये जॉब अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं बी थैंकफुल, धन्यवाद बने। तभी आप जानते हैं प्रार्थनाएं तो आप करते हैं, पर वो पीस भीतर नहीं आती, वो आनंद नहीं आता, चीज़ें नहीं बदलती। क्यों? आप थैंकफुल नहीं हो। हर बात में धन्यवाद करें। आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, आपने ऑटो रोका, ऑटो वाले ने आपको बिठाया और आपके स्थान पर आपको पहुंचा दिया। बी थैंकफुल। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, एक सही समय पे मुझे ऑटो मिला, मैं सही समय पे अपने ऑफिस को पहुंचने पाया। हर बात में जो आपको दिख रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, बी थैंकफुल। आप पढ़ के देखिए दाऊद के विषय में, वो कई बार इस अपने भजन संहिता में लिखते हैं जो आश्चर्य कर्म तूने किए हैं, तूने लाल समुद्र जो भाग करा। आप जानते हैं उन चीज़ों के लिए तो वो धन्यवाद करता था जो घट रही हैं, पर वो उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करता था जो हो चुकी हैं। वो पीछे की ओर देखता था जब इजरायलियों को खुदा मिस्र की गुलामी से ले आया। ओ प्रभु तुम महान है। आप पढ़ के देखिए, जब यहोशापात परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, वो कहता है ओ प्रभु तूने कैसे बड़े बड़े कार्य करे, कैसे तूने मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ा कर ले आया। आप पढ़ के देखिए प्रभु के सेवकों को, प्रभु के दासों को। ना सिर्फ वो आज के लिए धन्यवाद करते थे, वो बीते हुए कल के लिए भी धन्यवाद करते थे। हर बात में वो धन्यवाद करते थे। आप आज के लिए भी धन्यवाद करिए, उन गवाहियों के लिए भी धन्यवाद करिए जो खुदा ने आपके जीवन में बीते वर्षों में रखी हैं। उन्हें भूल मत जाइए, उन्हें अपनी संतानों को बताया करिए और फिर धन्यवाद किया करिए। आप जब अपने ऑफिस के लिए निकलते धन्यवाद किया करिए, प्रभु तूने एक अच्छी जॉब मुझे दी है। तो आप धन्यवादी बना रहा करिए। ठीक है वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, बट स्टिल बी थैंकफुल, क्योंकि प्रभु वहीं पर आपको बढ़ाएगा, उन्हीं स्थानों पर आपको एक अच्छा नाम देगा, उन्हीं स्थानों पर आपके नाम को ऊंचा करेगा। जब आप भोर को उठते हैं अपने शरीर के लिए धन्यवाद करिए। खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। उन लोगों से पूछिए प्रियो जिनकी जो आज जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो देख नहीं सकते। खुदा ने आपको बहुतों से बेहतर रखा है। यदि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपके शरीर में है, वो प्रभु बहुत महान है। उन चीज़ों को आप जड़ से उखाड़ फेंकेगा आपकी लाइफ से। वो चीज़ें कभी पलट कर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप थैंकफुल
थैंकफुल हो, आप धन्यवादी हो, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। बहुत सामर्थ्य है धन्यवाद करने में। प्रभु आनंदित होता है। अय्यूब के जीवन से देखिए, सब कुछ छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी धन्यवादी बना रहा। उसका रिवॉर्ड उससे मिला, उसका रिवॉर्ड उसे मिला। हर चीज़ उसके पास डबल पोर्शन में लौट आई, हर चीज़। अब वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का अधिकारी हुआ। खुदा ने सब कुछ उसके लाइफ को भर दिया बाकी चीज़ों से। क्यों? वो थैंकफुल था। मत कर्ज करिए अपने जीवन को, मत कर्ज करिए अपने शरीर को, अपनी जॉब, अपने घर, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने रिलेशनशिप्स को मत कर्ज करिए। धन्यवादी बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रियो, अब जो समय आ रहा है, अब जो समय आ रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत आनंद का समय है। आनंद इस बात का कि आपका और मेरा यीशु मसीह आने वाला है। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। आप यहोवा परमेश्वर की संतान है, इस पृथ्वी के बनाने वाले, इस ब्रह्मांड के बनाने वाले सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान है। साधारण लोग नहीं है। अपने भीतर उस स्वाद को बनाए रखिए। वो लाइट आपके भीतर होनी चाहिए और वो दूसरों को दिखाई देनी चाहिए। आपका जीवन दूसरों से अलग दिखाई देना चाहिए। आपका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं और सच में धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि इस वचन ने, विश्वास करती हूँ, आपके लोगों से बात करी है। होने पाए प्रभु, जो दुष्ट इनके दिमाग में थॉट्स लेकर आ रहा था, गलत बातें लेकर आ रहा था, आज वो बातों से ये आज़ाद हो जाए। और प्रभु, तेरा वचन इनके भीतर ऐसा उतरे कि जब ये परिस्थितियों में घिरे हों तो खुदा ये वचन इनकी सहायता करे। आज़ाद करे हर एक नेगेटिव थॉट से इन्हें प्रभु। आज़ाद करे हर एक उस बात से जो इनके जीवन में प्रभु इनको, इनकी थॉट्स को, इनके जीवन को खराब कर रही हैं। होली स्पिरिट इनकी सहायता करे। मैं हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ प्रभु, यदि किसी दुर्बलता और कमज़ोरी में है तो आज ही और इसी क्षण ये उससे आज़ाद हो जाए। प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, विश्वास करती हूँ एक बार फिर से खुदा ने अपने वचन के थ्रू आपसे बात करी है। आप अपने जो भी अनुभव है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, या आपके कोई प्रार्थना का विषय है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन को और अधिक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए और प्रभु वहाँ भी मैं विश्वास करती हूँ वचन के थ्रू आपसे बात करेंगे। प्रियो, अगले सप्ताह दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा